नमस्कार। कोटा में कांटे की टक्कर, बिरला के सामने पुराने स्वयंसेवक गुंजल। राजस्थान के कोटा देश भर में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्धि पाया है। राजस्थान के कोटा में जो लोकसभा का चुनाव है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को टिकट दिया है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने ओम बिरला के नजदीकी रहे और पुराने स्वयंसेवक रहे प्रहलाद गुंजल को टिकट दे दिया है। प्रहलाद गुंजल चुनाव घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए थे और कांग्रेस ने उनको कोटा से ओम बिरला के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतारा। इसको लेकर के कांग्रेस में विशेषकर अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल ने ऐतराज भी जताया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सुलह समझौते की वजह से शांति धारीवाल मान गए। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कार्यकर्ता आज भी प्रहलाद गुंजल को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रहलाद गुंजल की छवि रही है, प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, ओम बिरला के काफी नजदीकी रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के नजदीकी आदमियों में से एक थे और ओम बिरला के कारण ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ी है। गुंजल और ओम बिरला के रूप में कोटा के जो दो ये प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। ये इसलिए है कि दोनों ही जन नेता हैं, दोनों ही जुझारू और जनसंघर्ष करने वाले नेता हैं। प्रहलाद गुंजल जो पिछले अशोक गहलोत की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ भी उन्होंने काफी संघर्ष किया था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक होने के नाते उनको भी इग्नोर किया गया और ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। ओम बिरला भी राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी रहे हैं, 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, राज्य में संसदीय सचिव से लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय संगठन में जिम्मेवारी, राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेवारी के साथ ही 2019 और 2024 के जो 17वीं लोकसभा था, उसमें उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाई। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में ये जो रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है, गुंजल भी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय रहे हैं गुंजल। ऐसे में ओम बिरला को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के एक मिथक धारणा भी रही है। जहां कोटा में यह लड़ाई दिखाई देगी बिरला और गुंजल के बीच में, वहीं पर जो मिथक है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कई लोकसभा से जो लोकसभा का अध्यक्ष रहे हैं, दोबारा से संसद चुनकर के नहीं पहुंच पाए। बलराम जाखड़ के बाद जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो उस सरकार में जीएमसी बालायोगी जो तेलुगु देशम के थे, उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 1999 में मध्यवर्ती चुनाव के बाद फिर से जीएमसी बालायोगी लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होता इससे पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में मनोहर जोशी चुनाव हार गए। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी यूपीए के साथ सत्ता में आई, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियां ने जब मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कम्युनिस्ट पार्टियों ने सोमनाथ चटर्जी को भी इस्तीफा देने को कहा, लेकिन सोमनाथ चटर्जी इस्तीफा नहीं दिए। इसके कारण से कम्युनिस्ट पार्टी से सीपीआईएम से सोमनाथ चटर्जी को निष्कासित कर दिया गया और इस प्रकार से 2009 में वो चुनाव नहीं लड़ पाए।
तो 2009 में जब कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता में लौटकर आई यूपीए के साथ, तो उस समय बिहार के दलित नेता मीरा कुमार को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मीरा कुमार भी चुनाव हार गई। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश की लंबे समय से सांसद रही सुमित्रा महाजन, जो ताई के नाम से भी जानी जाती थी, सुमित्रा ताई को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2019 तक उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका तो निभाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव वो चुनाव नहीं लड़ी और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इस प्रकार से 1999 से देखते हैं 1998 के यानी बलराम जाखड़ के बाद से ही देखते हैं तो कोई भी लोकसभा का स्पीकर, कोई भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा से संसद नहीं पहुंच पाया है। क्या इस मिथक को ओम बिरला तोड़ पाएंगे? ओम बिरला राजस्थान में उन भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने नेताओं में शामिल होते हैं जिनका जनाधार है। किसी समय वो राज्य में मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हुआ करते थे, लेकिन चूंकि ओम बिरला वसुंधरा राजे समर्थक कैंप के नहीं थे, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के नजदीकी हुआ करते थे। यद्यपि ओम बिरला के साथ मिलकर के भी उन्होंने कई काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से अब दोनों की राजनीतिक धाराएं बदल चुकी है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान का कोटा, जो पूरे हिंदुस्तान भर में कोचिंग के लिए जाना जाता है, इस कोचिंग हब में आखिर लोगों का मन क्या है? लोगों के मन में गुंजाल चल रहे हैं या फिर ओम बिरला? ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में मुकाबला द्विपक्षीय है, जहां भाजपा और कांग्रेस है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। ऐसे में कोटा से लोकसभा का चुनाव ओम बिरला का जीतना, ओम बिरला का लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने राजनीतिक जमीन को हासिल करना चाहती है, इसलिए प्रहलाद गुंजल पर दाव लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओम बिरला को प्रहलाद गुंजल कितना चुनौती दे पाते हैं और ओम बिरला क्या जो लोकसभा स्पीकर को लेकर जो मिथक धारणाएं हैं उसको तोड़ पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।